कुछ दिनों से काम की इतनी व्यस्तता थी कि आदमी का दिमाग कुछ सोचने विचारने की शक्ति ही खो बैठा हो। इसको दूर करने का मन किया। सोच में एक प्लान बना कि कहीं घूमने चलें, तो फिर क्या था, बना दिया एक प्लान। प्लान के साथ निकल पड़े एक डगर की ओर घूमने के लिए। हमने घूमने के लिए चोखी ढाणी, जयपुर को चुना, जो कि एक शांतिमय वातावरण और सांस्कृतिक धरोहर को अपने में संजोए हुए है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन से यहां पहुंचने के लिए तकरीबन 20 किलोमीटर का सफर बस तथा कैब्स से तय किया जा सकता है। इसके साथ ही 7 दिन 5 बजे से रात 11 बजे तक सप्ताह में 7 दिन खुला रहता है। यहां पहुंचकर टिकट काउंटर पर पता चला कि 500 से 1200 रुपयों तक की टिकट डाइनिंग टेबल के अनुसार थी। चोखी ढाणी पहुंचने पर हमने टिकट काउंटर से टिकट ली और अंदर एंट्री की। एंट्री गेट पर आपका स्वागत तिलक लगाकर किया जाता है। गेट में एंट्री करते ही हमें लग गया था कि कुछ नया देखने को मिलने वाला है। अब इतना सफर करने के बाद भूख लगना तो तय था। इसके लिए आपको यहाँ चौपड़ जिमण घर मिलेगा, जहाँ आपको अपनी भूख शांत करने का अवसर मिलेगा। यहाँ काफी सैलानी आते हैं, जिस वजह से आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। आपको इंतजार तथा विश्राम करने के लिए चौपड़ जिमण घर के बाहर ही चारपाई मिल जाएंगी। भूख तो लगी थी, साथ ही खाने की महक भूख में चार चांद लगाए जाती थी। कुछ इंतजार करने के बाद हमारा जीने का इंतजार खत्म हुआ और हम चौपड़ जिमण घर में दाखिल हो गए। चौपड़ जिमण घर में प्रवेश किया तो पाया कि पुराने समय की तरह ही हम खाना खाने के लिए नीचे बैठे और इसके साथ ही आपके सामने एक लक्कड़ की छोटी सी चौकी थी, जिस पर हमें भोजन परोसा जाने वाला था। हमारे सामने पत्तल, दोने पत्तों के बने तथा मिट्टी के बने गिलास पानी के लिए रख दिए गए। यहाँ आपको जो थाली परोसी जाती है, उसमें आपको कई प्रकार की सब्जियां, रोटी जैसे मक्के की रोटी, सादी चूल्हे की रोटी, सलाद तथा मक्खन, जिसे राजस्थानी में हम लूनी घी के नाम से जानते हैं। इसका जायका बड़ा ही अनोखा होता है। जब आप इसको खाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में लूनी घी का स्वाद अलग ही होता है, जिसका कोई मुकाबला नहीं है। खाना खाने के बाद हम आगे की ओर चले, जहां पर हमें कई प्रकार के आकर्षण देखने को मिले। चोखी ढाणी संग्रहालय में पुराने समय के रहन-सहन, तौर तरीके तथा साथ ही महिलाएं किस प्रकार से घर को संजोकर रखती थीं। पुराने समय की गेहूं पीसने की चक्की, खाना बनाने, पानी रखने के बर्तन, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए साधन, पुरान तरीके के घर इत्यादि कई प्रकार के आकर्षण आपको फ्लैशबैक में जाने का मौका देते हैं। दूसरी तरफ हमें कठपुतली का डांस, मदारी, जादूगरों की कलाकारी देखने को मिलती है। हाँ, हम राजस्थानी लोक नृत्य को कैसे भूल सकते हैं। इसके बिना तो हमारा यहाँ आना अधूरा माना जाता है। हम वहाँ से थोड़े आगे चले तो राजस्थानी लोक नृत्य देखने को मिला, जिस पर वहाँ आए सैलानी इसका आनंद ले रहे थे। बच्चों के मनोरंजन के लिए भी काफी साधन देखने को मिले, मुख्यतः ऊंट की सवारी, घोड़ा गाड़ी की सवारी, नाव की सवारी इत्यादि। साथ ही आपको यहाँ खरीदारी करने के लिए बाजार भी मिलता है, जहाँ से आप अपने मनपसंद के सामान खरीद सकते हैं। ये बाजार राजस्थानी कला को अपने में समेटे हुए दिखता है। बाजार में खरीदारी करके तथा वहां का माहौल देखकर मन इतना रम गया था कि वापस जाने का जरा सा भी मन नहीं कर रहा था। साइड में देखा तो वहां एक स्टेज पर राजस्थान के मशहूर गाने के साथ सैलानी नाच कूद रहे थे। तो हमारा भी मन कर गया, क्यों न एक बार हम भी बहती गंगा में हाथ धो ले। तो फिर क्या था, कदम वापस उस ओर मुड़ गए कि चल पहले थोड़ा इस गाने पर झूम ले, क्योंकि अब इतनी दूर से आए हैं तो क्यों न लुत्फ उठाया जाए। फिर क्या था, थिरकने लगे हमारे पाँव। आयो रे महारो ढोलना। मस्ती भरे डांस को एंजॉय करने के बाद वो समा आ ही गया जब हमें चोखी ढाणी को अलविदा कहना था, फिर से यहाँ आने के वादे के साथ। यहाँ की मनमोहकता ने हम सबका मन मोह लिया था।
हम सब यहाँ आकर काफी खुश थे कि हमें ऐसी जगह शहर के पास मिल सकती है। इसके बाद हमने चोखी ढाणी को बाहर से निहारा और इसे बाय बाय कह के अपनी कार की तरफ चल दिए। जाते जाते भी यहीं के किस्से चलते रहे तथा इन किस्सों को बार बार दोहराया भी जा रहा था। इन्हीं शब्दों के साथ हम घर की तरफ चल दिए, यहाँ की यादों को अपने मन में संजोकर।